नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आशीष वर्मा। सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे सरसों की फसल में पहली सिंचाई पर कौन सी खाद डालना है। तो किसान साथियों, आपने सही वैरायटी की बुआई भी कर दी है और पहला पानी भी लगा दिया है, लेकिन जब एक पौधे में ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी तभी आपकी सरसों में ज़्यादा पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहिए। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे सरसों में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। जब एक पौधे में ज़्यादा शाखाएं आएंगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, तो निश्चित रूप से फलियां ज़्यादा आएंगी और आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग सरसों की 30 से 35 दिन पर हो जाती है तो वहाँ पर पहली सिंचाई करनी चाहिए। उसके पहले किसान भाई सिंचाई अगर कर देते हैं तो सरसों की ग्रोथ रुक जाती है। जो हमारे सरसों के पौधे होते हैं उसमें पीलापन आ जाता है और पौधे की वहाँ पर ग्रोथ ठप हो जाती है और वहाँ पर कुछ पौधे हमारे वहाँ पर सूख भी जाते हैं जहाँ पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। तो पौधे की लंबाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर सरसों की सिंचाई करते हैं तो उसमें शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं। पौधे की जो शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी तो वहाँ पर जो हमारा पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे, जो एक पौधे में ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी तो उसमें किसान भाइयों क्या होता है, फल और फलियाँ ज़्यादा आएंगी। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों की बुआई अच्छी वैरायटी लगा दी है और वहाँ पर खाद की मात्रा भी अच्छी वहाँ पर बुआई के समय डाली थी, लेकिन उसमें अधिक शाखाएँ नहीं निकल पा रही हैं, तो उसके लिए हम बताएंगे कौन सी खाद डालनी है और कौन सी यहाँ पर दवा डालनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे कि आपने सरसों की सिंचाई अगर आपने कर दी है तो वहाँ पर आपको यूरिया देना होता है, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ कुछ और भी खादों का यहाँ पर अगर डाल देते हैं, बहुत सारे पौधे में जो हमारी वनस्पति विकास के लिए नाइट्रोजन तो जरूरी होती है, लेकिन कुछ पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पौधों को सूक्ष्म तत्व पोषक की आवश्यकता होती है। उसके लिए किसान भाइयों यहाँ आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों बात करेंगे, जिंक सल्फेट में हमारा सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। सल्फ़र से किसान भाइयों हमारे कल्लों जो बढ़ने के संख्या होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है और ये सल्फ़र एक तरीके से फंगिसाइड भी होती है। जो पौधे में फंगस लग जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ जाती है, इससे लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो सल्फ़र किसान भाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बुआई के समय यानी कि सरसों की बिजाई कर दी थी उसके समय अन्यथा किसी कारणवश आपने वहाँ पर पोटास, सल्फ़र, DAP या NPK खाद नहीं डाल पाए हैं, तो आप सरसों की पहली सिंचाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इन खादों को डाल सकते हैं। सरसों में जिंक सल्फेट किसान भाई डालते हैं, उसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। नाइट्रोजन 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों में मिक्सचर बना करके अगर अपनी सरसों की फसल में बुआई कर देते हैं तो सरसों में बहुत तगड़ा फुटाव देखने को मिलेगा। अच्छी सी फसल हमारी हरी भरी और अच्छे से ग्रोथ करना प्रारंभ हो जाएगी। कभी कभी देखते हैं किसान भाई सरसों की सिंचाई करते हैं, बहुत कम दिनों की हो जाती है तो वहाँ पर सिंचाई कर देते हैं, जिससे वहाँ पर पौधे हमारे पीले पड़ जाते हैं। कुछ पौधे हमारे डूब जाते हैं, ज़्यादा पानी भर जाता है, जिससे वहाँ पर पौधे सूख भी जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको इतनी जल्दी सिंचाई नहीं करनी है। अगर पलेवा करके आपने सरसों की वहाँ पर बिजाई की है तो लगभग 30 दिन पर आप सिंचाई ज़रूर करिए और अच्छे वहाँ पर ट्रेलिंग होगी, शाखाएँ भी ज़्यादा निकलेंगी, फलियाँ ज़्यादा आएंगी, जिससे आपकी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको कुछ ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।